कहानी की शुरुआत होती है जी चैन से जो कि एक बार में बैठा हुआ होता है। वहीं पर उसका भाई एक लड़की को लेकर आता है उसके सामने और बोलता है कि भाई ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए रेडी है। जैसे ही वो उसे देखता है वो शॉक हो जाता है और उसे 1 साल पहले का नाइट स्टैंड याद आने लगता है कि कैसे वन नाइट स्टैंड उसने उस लड़की के साथ किया था। जैसे ही वो लड़की जी चैन को देखती है वो शॉक हो जाती है और उसे भी वो सारी बातें याद आने लगती हैं कैसे वो उन लोगों ने 1 साल पहले ये सब किया था। वो जी चैन को बोलती है कि नहीं मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। वहीं पर जी चैन उसे बोलता है कि अगर तुम्हारी बहन के लिए तुम्हें मेडिसिन नहीं चाहिए तो मत बनो और मैं पैसे भी तुम्हें नहीं दूंगा। पर ये सब सुनकर वो शॉक हो जाती है और वो उसे बोलती है ठीक है मैं रेडी हूँ। वहीं पर शू चैन उसे पैसे देने की कोशिश करता है पर वो उसे मना कर देती है और बोलती है कि नहीं वो मेहनत से ही पैसा कमाएगी। जी चैन को हाँ बोल देती है और जी चैन वहां से खुश होकर चला जाता है। शू चैन जिंगजिंग को समझाता है कि उसके भाई का गुस्सा मत करना, उसका नेचर ही ऐसा है और उसे बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। जैसे ही उसे घर छोड़ने के लिए कहता है उसको एक मैसेज आता है और वो उसे बोलती है कि नहीं तुम घर चले जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं वो काम करके फिर आऊंगी। फिर वो उससे बोलता है कि क्या काम है और उसे उस पर शक हो जाता है पर वो फिर भी उसे बोलती है कि नहीं तुम चले जाओ और वो वहां से चला जाता है। फिर वो वापस मैसेज का रिप्लाई करती है और वहीं पर आ जाता है जी चैन और वो उसे बोलता है कि जल्दी से कार में बैठो। दूसरे दिन जीचैन के पापा एक मीटिंग बिठाते हैं। वहां पर जीचैन जैसे ही आता है वो जिंगजिंग को देखकर शॉक हो जाता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं दूसरी साइड शू चैन का बड़ा भाई जीचैन को काफी मोलेस्ट करता है और उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे साथ बैठने की। ऐसा बोलते ही वहां पर शू चैन की गर्लफ्रेंड आ जाती है जो कि प्रेग्नेंट होती है जिसे देखकर दोनों भाई शॉक हो जाते हैं। और दूसरे दिन जिंगजिंग को धक्का दे देता है जी चैन पूल में और उसे बोलता है कि अगर तुम इसमें सरवाइव कर गई तो मैं तुम्हारी बहन के लिए पैसे दे दूंगा। पर उसे तैरना नहीं आता और वो डूबने लगती है। वहीं पर जी चैन उसे बचाने के लिए कूद जाता है और उसे बचा लेता है। वहीं पर जी चैन उसे बोलता है कि अगर तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओगी तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा और तुम्हारी बहन का खर्चा भी उठा लूंगा। पर वो मना कर देती है और वो उसे धक्के से किस कर लेता है। कपड़े चेंज करने के बाद जिंगजिंग को जी चैन बोलता है कि अगर तुम शू चैन के बच्चे को मार दोगी तो मैं तुम्हें जितना पैसा मांगोगी उतना पैसा दे दूंगा। पर वहीं पर जी चैन उसे बोलती है कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगी, वो किसी का मर्डर नहीं करेगी। वो उसे बोलता है कि अब उसका मर्डर नहीं होगा, अभी वो 4 मंथ प्रेग्नेंट है तो ये मर्डर कंसिडर नहीं होगा और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। पर वो उसे सख्त मना कर देती है। वहीं दूसरी साइड उसका एक फ्रेंड होता है जो उसे बोलता है कि तुम जिंगजिंग को बता क्यों नहीं देते कि तुमने ही उसकी बहन को बचाया था एक्सीडेंट में। पर वो उसे मना कर देता है। दूसरी साइड जिंगजिंग को जी चैन एक पाउच देता है जिसमें जहर होता है, वो उसके खाने में मिला रही होती है शू चैन की गर्लफ्रेंड के खाने में। और वहीं पर शू चैन आ जाता है और शू चैन उसे देखकर बोलता है कि क्या कर रही हो तुम, और वो डर जाती है और वो उस बोलती है कि मैं खाना लेकर आ रही थी आपकी गर्लफ्रेंड के लिए। तो वो उसे बोलता है कि ओके मैं ले जाता हूँ खाना। पर वो डर जाती है और वो वहीं पर बाउल को छोड़ देती है। यहाँ पर शू चैन को काफी शक होता है जिंगजिंग पर वो शो नहीं करता है और जिंगजिंग का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है और उसे बोलता है कि क्या तुम ठीक हो। वहीं पर वो अपना दूध का गिलास जिंगजिंग को पकड़ाकर वहां से चला जाता है और जिंगजिंग ये सोचने लगती है कि वो क्या करने जा रही थी और इसी गिल्ट में वो जो उसने दूध दिया था वो गटगट करके पी जाती है और बिना सोचे समझे कि उसमें कुछ भी मिला हो सकता है वो फिर भी पी जाती है। दूसरे दिन जीचैन और उसकी फैमिली एक पार्टी में जाते हैं और वहीं पर शूचैन अनाउंस कर देता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शादी करने वाला है। जिसे सुनकर जीचैन काफी शॉक हो जाता है क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला था कि उसका अभी मर्डर करना है उसको बच्चे का, पर उसने वो ऐसा कुछ नहीं किया। पर वहीं पर वो ये भी अनाउंस कर देता है कि वो प्रेग्नेंट है। और यहाँ पर ये सुनकर शी चैन और उसकी गर्लफ्रेंड काफी खुश हो रहे होते हैं। पर वहीं पर शू चैन की गर्लफ्रेंड का एक्स बॉयफ्रेंड वहां पर आ जाता है और उसे बोलता है कि ये बच्चा उसका है ना कि शू चैन का। और ये सब सुनकर शू चैन काफी गुस्सा हो जाता है और वहीं पर उसके पापा आ जाते हैं और उसे बोलते हैं कि इस लड़की को छोड़ दो। पार्टी के बाद जी चैन को काफी गुस्सा आता है अपनी गर्लफ्रेंड पर और वो जिंगजिंग को धक्के से शराब पिलाने की कोशिश करता है और उसे बोलता है कि अभी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए जो तुमने कांड किया है। पर वो ये सब सुनकर काफी शौक हो जाती है और जिंगजिंग को वो धक्के से शराब पिलाने लग जाता है।
और यहाँ पर जीचन उसे काफ़ी धमकियाँ भी देता है कि अगर तुम मेरे कहने पर नहीं चली, तो तुम देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। वहीं पर जिंगजिंग उससे बिल्कुल नहीं डरती है और उसे काफ़ी जवाब देती है कि वो उससे डरने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी बहन बीमार है इसलिए वो यहाँ पर है। ये बात सुनकर काफ़ी गुस्सा हो जाता है जीचैन और उसके बाद उसे बोलता है कि अब तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। वहीं दूसरी ओर जीचैन का फ्रेंड उसे बोलता है कि तुम जिंगजिंग को बता क्यों नहीं देते कि एक्सीडेंट के वक्त तुम वहां पर थे। वहीं पर वो बोलता है कि अगर मैंने उसे ये सब बता दिया तो मैं उससे वो काम नहीं कर पाऊंगा जो मैं उससे करवाना चाहता हूँ। और ये बात सुनकर उसे काफी गुस्सा आता है उसके फ्रेंड को और वो उसे बोलता है कि अगर तुमने एम्बुलेंस को फोन उस वक्त ना किया होता तो शायद उसकी बहन नहीं होती। वो फिर भी उसे बोलता है कि तुम किसी को मत बताना। वहीं दूसरी ओर जीचैन का भाई शूचैन जिंगजिंग को किस करने की कोशिश करता है और वो काफी डर जाती है और उसे वो पुश करती है और किस नहीं करने देती और वहां से काफी गुस्सा होकर वो वहां से चली जाती है। वो उसे बोलती है कि ऐसा कुछ मत करना जिससे तुम्हें पछतावा हो और उसका वो फेस देखता रह जाता है कि ये क्या बोल रही है, क्योंकि वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। पर ये सब सुनकर वो पीछे हो जाता है और वो उससे बोलती है कि मैं अब तुम्हारी नहीं जी चैन की गर्लफ्रेंड हूँ और उसे वो वहां पर छोड़कर चली जाती है। और जैसे ही वो वहां से उठने लगती है शू चैन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पर वहां पर जिंगजिंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो अपना हाथ झटक लेती है और वहां से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर सबको डिनर पर बुलाया जाता है जी चैन के पिता के द्वारा और उसके सभी भाई वहां पर मौजूद होते हैं। वहीं पर जिंगजिंग भी आ जाती है और वो वहां पर जी चैन को देखकर काफी गंदे फेसेस बना रही होती है और जी चैन भी काफी हैप्पी होता है उसे देखकर। वो शो नहीं कर रहा पर उसे काफी खुशी होती है जिंगजिंग को यहाँ पर देखकर। वहीं दूसरी ओर जिंगजिंग के वहां पर होने से उसके पापा उसे बोलते हैं कि ये लड़की यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं पर जिंगजिंग का जो शूचैन है वो बोलता है कि इसे मैंने ही यहाँ पर बुलाया है। वहीं पर शूचैन अभी एक्सप्लेनेशन दे ही रहा होता है कि शूचैन की गर्लफ्रेंड वहां पर पहुंच जाती है और ये सब देखकर शूचैन के पापा को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे बोलते हैं कि मैंने इस लड़की को यहाँ पर आने से मना किया था और ये यहाँ पर क्या कर रही है। वहीं पर शूचैन को काफी गुस्सा आता है और वो उसे बुलाने की कोशिश करता है और पापा को बोलता है अपने को कि प्लीज पापा उसे माफ कर दें। वहीं जीचैन अपने पापा को बोलता है कि माफी किसी को नहीं मिलेगी, अगर इसने गलती की है तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। पर जीचैन की बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता है क्योंकि जीचैन उसके पापा की पहली पत्नी का बेटा है और शूचैन और उसका भाई दूसरी पत्नी का। और यहाँ पर वो अपना बदला लेने के लिए अपने पिता और अपने भाइयों से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसकी माँ को मार दिया गया है उसके पिता और उसके भाइयों के द्वारा। वहीं पर अब वो की गर्लफ्रेंड आती है वो अपना हाथ छुटाकर काम वाली से वहां पर पहुंच जाती है और वो उसके पापा के साथ बहस करने लगती है और वो बोलती है कि किसी ने उसके एक्स बॉयफ्रेंड को पैसे दिए थे ये सब काम करने के लिए। तो उसके पापा उससे बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कौन कर सकता है। और वो उसे प्रूफ भी दिखाने की कोशिश करती है और कि यहाँ पर मेरे जो एक्स बॉयफ्रेंड थे उसको पैसे दिए गए थे और उसने आकर झूठ बोला कि ये बच्चा उसका है। वहीं पर उसके पापा ये बातें सुनकर काफी गुस्सा हो जाते हैं और वो उससे बोलते हैं कि ठीक है अगर तुम सच बोल रही हो तो हमें प्रूफ दिखाओ। और वहीं पर वो बोलती है कि हाँ हमारे मेरे पास सारे प्रूफ्स हैं। और जिसे सुनकर शू चैन और जिंगजिंग और जी चैन का मुंह उतर जाता है और वो शू चैन भी काफी शौक में होता है कि की जो गर्लफ्रेंड उसका है वो अपनी रिपोर्ट शू चैन के हवाले कर देती है और वो उसमें देखता है कि सच में उसको पैसे दिए गए थे और जो ये बच्चा है वो शूचैन का ही है। वहां पर वो उसे एक चेक ही दिखा देती है जिसमें चेक में पैसे दिए गए थे और वो इसी कंपनी के द्वारा दिए गए थे जो कंपनी ये तीनों भाई चला रही हैं। वहीं पर वो शॉक हो जाता है ये सब देख कर कि उसकी वाइफ के साथ ये सब किसने किया और वो जल्दी से वो चेक लेकर वहां पर जाता है और अपने भाई को पकड़ा देता है, जिसे देखकर उसका भाई भी काफी शॉक हो जाता है कि ये क्या हो गया। और वहीं पर वो शॉक होता है और सोचता है कि ये तो हमारी कंपनी से पैसे लिए हैं और ये कंपनी ने किसने पैसे दिए हैं। और उसके पापा भी काफी शॉक हो जाते हैं और वो उस लड़की से पूछने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है ये किसने पैसे दिए। वहीं पर जीचैन को ये सब याद आने लगता है कैसे उसने जिंगजिंग को धमकाया था कि वो उसके बॉयफ्रेंड को पैसे दे और वहां पर पार्टी पर आने के लिए उसे मजबूर करे और वो पार्टी में आए और पार्टी में ये बोले कि ये बच्चा जो है
वो उसका है ना कि शूचैन का। तो ये सब जिंग-जिंग मना कर देती है करने को पर वो फिर भी उसे दम पाता है कि तुम्हें ये सब करना पड़ेगा और वो ये सब कर देती है। नेक्स्ट पार्ट मैं अब कल अपलोड करूँगी जहाँ पर क्या पता लगेगा आपको कि क्या जिंग-जिंग और जीचैन फँस जाएँगे और जब उसके पापा को पता चलेगा कि ये पैसे जिंग-जिंग या फिर जीचैन में से एक ने दिए हैं तो उनका रिएक्शन क्या होगा? आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।